नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन क्यों होता है? ब्रेस्ट पेन कोई आम चीज नहीं है, ये कॉमन चीज है फीमेल्स के अंदर। कई बार मेल में भी होता है, पर दोनों में हो सकता है ना, मेल फीमेल। तो फीमेल में ब्रेस्ट पेन जो होता है काफी कॉमन है, देखा गया है। तो ब्रेस्ट पेन इसमें एक लेस कॉमन चीज होती है ब्रेस्ट पेन के अंदर। कैंसर के कारण भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है, पर वो लेस देन 0.1% चांस है कि कैंसर की वजह से हो। ज्यादातर बहुत सारे कॉज है, तो हम समझते हैं। एक तो होता है ट्रू ब्रेस्ट पेन, जो कि ब्रेस्ट से ही दर्द हो रहा है ना। एक होता है नॉन ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में पेन तो हो रहा है पर वो ब्रेस्ट उसका कारण नहीं है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट पेन जो हो रहा है ब्रेस्ट के कारण। वो दो तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक पेन, एक होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या होता है कि जैसे पीरियड्स रेगुलेट होते हैं उस समय ही आपको दर्द होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, और नॉन साइक्लिक होता है कभी भी लगातार बना ही रहता है, पीरियड से कोई संबंध नहीं। तो साइक्लिक पेन क्यों होता है ब्रेस्ट में? हार्मोन डिसबैलेंस के कारण या फिर फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज के कारण। और नॉन साइक्लिक पेन का कारण होता है मैस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। उसके अलावा ब्रेस्ट एब्सेस। तो ये साइकिल्स जो पीरियड्स की होगी उससे कोई मैटर नहीं करता है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि ब्रेस्ट पेन का और कारण क्या होता है जो कि ब्रेस्ट से रिलेटेड नहीं हो, ब्रेस्ट के अलावा क्या हो सकता है, जैसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस सिंड्रोम। या फिर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होगा, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वहां का इन्फ्लामेशन होना, जहां से रिब्स और ये कोस्टोकॉन्ड्रम जुड़ रहा है उस रीजन का। या फिर लेटरल चेस्ट वॉल पेन, जैसे यहाँ की चेस्ट वॉल की मसल्स वगैरह में दर्द हो रहा है वो। या फिर कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे एंजाइना, चेस्ट पेन, वो आपको लगेगा ब्रेस्ट पेन है ना। जैसे उसमें कंजेस्टिव हार्ट डिजीज हो गया, सीएडी हो गया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गया। और स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि ब्रेस्ट स्किन का जैसे सिलिसियस सिस्ट डेवलप हो जाना, सेलुलाइटिस हो जाना स्किन का, या फिर एब्सेस, स्किन एब्सेस हो जाना। तो ये ब्रेस्ट से अलावा कॉजेज है। तो ब्रेस्ट पेन के मल्टीपल कॉजेज है, और भी बहुत सारे कारण हैं, पर मैंने कुछ मेन कारण आपको समझा दिए। इसकी जांच कैसे करें? जो ब्रेस्ट पेन होता है उसके लिए हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मुझे मेंसेस के साथ ही ये कुछ समय के लिए दर्द होता है, या मेरा पेन पीरियड्स के हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर चलता है, या फिर मेरे को यहाँ पे भी दर्द है इधर भी दर्द है। तो उससे पता चलेगा और आप इन्वेस्टिगेशंस करा लेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कोई स्किन खराब तो नहीं हो रही, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, वो आप एग्जामिन से पता कर लेंगे। अगर कोई गांठ है तो बायोप्सी पे भी जा सकते हैं। उसके अलावा सोनोग्राफी बायलेटरल ब्रेस्ट का करा सकते हैं, या फिर मैमोग्राफी पे जा सकते हैं, एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट पे भी जाया जा सकता है। और एक पेन चार्टिंग करनी होगी, क्या पेन 24 घंटे लगातार चलता है, क्या पूरे महीने चल रहा है, या कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, 1 घंटा होता है फिर नहीं होता, या फिर पीरियड्स के साथ आता है नहीं आता है। तो ये पेन चार्टिंग जरूरी है। उसके अलावा अब पेशेंट को बात करते हैं इसको ट्रीट करने की। ब्रेस्ट पेन के लिए जनरली अपने आप भी ठीक हो जाता है, रीअश्योर करें पेशेंट को, फिर भी आराम नहीं मिलता तो पेशेंट को बताया जाए कि डाइट में कैफीन जो होता है वो कम करना है, कम इंटेक करना है। कुछ समय के लिए पेशेंट को पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, या फिर गामा लिनोलिक एसिड दिया जा सकता है, तो मॉक्सिफेन, डेनाजोल, ये दवाइयां यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं ऑपरेशन की। ब्रेस्ट पेन में ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन इंडिकेटेड नहीं है, अनलेस एब्सेस हो या कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन हो जिसमें आईएनडी किया जाए। बाकी ब्रेस्ट पेन का ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है। कान खोल के सुने, ध्यान से समझें। ठीक है, क्या ब्रेस्ट पेन क्योरेबल है? डेफिनेटली यस, ये क्योरेबल है। अगर आपको इसका कारण पता है क्यों हो रहा है तो उस कारण पे काम किया जाएगा और कारण को ठीक किया जाएगा। तो ये चीजें क्योरेबल है। पेशेंट का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ब्रेस्ट पेन रहता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको भी किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स
सेक्शन में जाके टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उस बीमारी का नाम लिख दीजिए, मैं उस डिजीज के ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।